अच्छा, कंपोनेंट्स में आज हमारी लास्ट क्लास है, वो है हमारी बीपीआर पर, जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड प्राइस रेंज, बीपीआर। आईसीटी में ना एक बहुत सिंपल चीज़ है जो लोग मिस करते हैं। सर आपने कहा था कि ओटी के बाद हम फेयर वैल्यू की कुछ टाइप्स पढ़नी है। वो भी आप पढ़ेंगे? बिल्कुल, वो पढ़ेंगे, मुझे वो याद अच्छे से। ठीक है मैं सर। आपको पढ़ाऊंगा मॉडल के साथ। टाइप नहीं है वो, फेयर वैल्यू के आपको क्रिएट करने के कुछ तरीके हैं। अच्छा, यार क्वेश्चंस वगैरह या कोई ऐसी बात हो ना, कोशिश करो लेक्चर के एंड में बताया करो। लेक्चर के दरम्यान में फिर टेम्पो टूट जाता है। बैलेंस प्राइस रेंज आईसीटी की जो सबसे सिंपल बात है वो ये है कि उसके वर्ड्स बहुत सिंपल हैं। लाइक जो उसकी चीज़ों के नाम हैं, मॉडल्स के नाम हैं, या फिर जो चीज़ क्या वर्क करती है वो उसके नाम में छुपा हुआ है। ठीक है। जैसे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक मतलब कि ऐसा ब्लॉक जहाँ ऑर्डर्स लगे हैं। CISD है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मतलब कि जिस स्टेट में मार्केट डिलीवर हो रही है उस डायरेक्शन में चेंजिंग। ठीक है। और सर ऐसे नाम है। ऐसे ही बैलेंस प्राइस रेंज, इसको हम कहते हैं BPR। बैलेंस प्राइस रेंज मतलब एक स्पेसिफिक एरिया ऑन मार्केट। ठीक है, उसको हम प्राइस रेंज कहते हैं। प्राइस सिंपल, जो हमारे पास कैंडल्स होती हैं उनको हम प्राइस कहते हैं। और उनका जो स्पेसिफिक एरिया होगा उसको हम प्राइस रेंजिंग रेंज बोलेंगे। बैलेंस प्राइस रेंज मतलब ऐसा स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर मार्केट बैलेंस हो। बैलेंस किस तरह होगी? मार्केट में कौन कौन है? बायर्स हैं एंड सेलर्स हैं। ठीक है। जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स, जो दो ही इसको क्या कहते हैं, दो ही चीज़ें हैं जस्ट मार्केट में, बायर्स और सेलर्स। ठीक है। तो जब वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स मार्केट बैलेंस हो जाएगी। अब बैलेंस में आपको एक चीज़ देखनी है। सबसे पहला लेक्चर हमारा लिक्विडिटी। ठीक है। लिक्विडिटी क्या होता है? आपके पास पैसा होता है। ठीक है। लिक्विडिटी आपके पास पैसा है। बैलेंस क्या होता है आपके पास? बैलेंस्ड है मार्केट, मतलब के इक्वल है। मार्केट इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है मार्केट में? मार्केट में बायर्स और सेलर्स इक्वल है। ठीक है, बायर्स और सेलर्स आपस में इक्वल है। उसका क्या मतलब है मार्केट में? मार्केट में किसी साइड के ज़्यादा स्टॉप लॉसेस नहीं पड़े हुए। मार्केट तो लिक्विडिटी लिक्विडिटी रन करती है ना। अगर मार्केट में बायर्स के ज़्यादा स्टॉप लॉस है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, राइट? सॉरी, नीचे की तरफ आएगी अगर बायर्स के ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हैं। अगर मार्केट में सेलर्स के ज़्यादा स्टॉप लॉसेस है, मतलब कि मार्केट में ज़्यादा लोगों ने सेल किया हुआ है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी बिकॉज सेलर्स के ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हैं, राइट? बट जब मार्केट है ही बैलेंस तो मार्केट को कहीं जाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं बैलेंस प्राइस रेंज में। बैलेंस प्राइस रेंज में कुछ हमारे बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो लगते हैं। फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स। अच्छा, ऐसा होता नहीं है मार्केट में। ये एक होता है ना कि अनरियलिस्टिक चीज़ें, वो ये है कि बायर्स इक्वल टू सेल। ये हम कोशिश करते हैं कि मार्केट इस तरह करे, बट ऐसा कभी होता नहीं है कि जितने बायर्स उतने सेलर्स हैं मार्केट में और मार्केट एक रेंज में सारी उम्र मूव करती है। नो, मार्केट में बायर्स ज़्यादा होते हैं, सेलर्स कम होते हैं, सेलर्स ज़्यादा होते हैं, बायर्स कम होते हैं, मार्केट इस तरह मूव करती रहती है। हमारा क्या होता है, हम किस साइकोलॉजी से ट्रेड करते हैं? जब आप स्टॉप लॉसेस हंट करने में थोड़ा ये टेक्निकल से थोड़ा सा आप ऊपर होकर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को लगाएंगे ना ट्रेडिंग में, तब आपको साइकोलॉजी समझ आएगी कि हम किन को हंट कर रहे हैं, क्यों हंट कर रहे हैं, और क्या वजह है हंट करने की। मार्केट हंट करने के बाद रिवर्स क्यों हुई है, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ साथ जब आप अपने माइंड की क्रिटिकल थिंकिंग ऑन करेंगे, ठीक है, तब आपको समझ आएंगी। अब यहाँ पर जब मार्केट में बायर्स ज़्यादा होते हैं, सेलर्स कम होते हैं, ठीक है, मार्केट में क्या पैदा होती है? इनएफिशिएंसी। बायर्स ज़्यादा है, बायर्स ज़्यादा है मतलब कि 2 मिनट। अच्छा, मार्केट में अगर बायर्स ज़्यादा ज़्यादा सेलर्स कम है,
तो हम मार्केट में क्या करेंगे, मार्केट में जिस साइड का स्टॉप लॉस ज़्यादा है हम उस साइड को मार्केट को लेके जाने की कोशिश करेंगे, उधर की तरफ अपना अपना बायस बनाएंगे। अब बीपीआर बनता है कैसे है? जब भी इनएफिशिएंसी का नाम आता है तो कौन आपको सबसे पहले याद आना चाहिए? फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, बिकॉज फेयर वैल्यू गैप से बड़ी कोई इनएफिशिएंसी होती नहीं मार्केट में, बिकॉज वही ऐसी चीज होती है जो इनएफिशिएंसी क्रिएट करती है। व्हाट इज इनएफिशिएंसी? कि ऐसी चीज जहां पर मार्केट में जो बायर्स हैं वो इक्वल टू सेलर्स ना रहें। ठीक है, मतलब इसको हम बोलेंगे बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है एफिशिएंट। ठीक है, तो अगर बैलेंस ही ना हो, इम्बैलेंस हो, तो मतलब इनएफिशिएंसी है। तो जब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते हैं मार्केट में, एक बुलिश साइड का एक तेज मूवमेंट आती है जिसकी वजह से सेलर्स सेलर्स होते हैं उनको एक अच्छी प्राइस नहीं मिलती सेल करने के लिए। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, मार्केट नीचे आती है। इतना तो हमने पढ़ा हुआ है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आती है, फेयर वैल्यू गैप पे टैप करती है, देन ऊपर चली जाती है। बट फेयर वैल्यू गैप फेल्स फेल्स भी तो होते हैं। ऐसा तो नहीं है हर फेयर वैल्यू गैप मार्केट में बूम करके ऊपर ले जाता है, नो। हर चीज़ फेल होती है। अब मार्केट में क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप आपके पास फिल हो गया। फिल कह लें फेल कह लें, आपकी मर्जी है। जब मार्केट में आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप फेल हुआ, ये फेयर वैल्यू गैप था, बट वहां पर एक और क्रिएट हो गया। ठीक है, एक जहां पर फेल हो रहा है वहां पर एक क्रिएट भी तो हो गया। इसका नाम क्या है आपके पास? ये फेयर वैल्यू गैप का नाम क्या है? बीपीआर सर। नहीं नहीं, ये जो थ्री ग्रीन कैंडल्स हैं इनका नाम क्या है फेयर वैल्यू गैप का? बेसिक। और इन्वर्जन सर, इन्वर्जन। सीबी। ठीक है, एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप बन गया, एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप बन गया। राइट, आपके पास क्या होगा यहाँ पर? एक आपके पास, एक सेकेंड, एक आपके पास ये इनएफिशिएंसी आ गई, और एक इस साइड पर इनएफिशिएंसी आ गई। इनएफिशिएंसी को फिल करने के लिए जब मार्केट नीचे आई तो मार्केट ने आते आते एक और इनएफिशिएंसी क्रिएट कर दी। ठीक है, तो जब एक इनएफिशिएंसी को दूसरी इनएफिशिएंसी ओवरलैप करेगी या फिर फिल करने की कोशिश करेगी, तो उन दोनों को जब ओवरलैप होगा, उन दोनों का जो ओवरलैप होगा वो आपके पास क्या बना देगा? मार्केट एफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर मार्केट क्या बन जाएगी? एफिशिएंट। आपने मैथ में पढ़ा होगा, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। ठीक है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी जब आपस में मिलती है तो वो पॉजिटिविटी बन जाती है। तो जब एक इनएफिशिएंसी के साथ ओवरलैप करती है तो वो मार्केट वहां पर प्रॉपर आपके पास एफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, अब एफिशिएंट का यहाँ पर क्या मतलब है? एफिशिएंट का मतलब है कि मार्केट वहां पर बायर्स इक्वल टू सेलर्स कर देती है। यहाँ पर बायर्स इक्वल टू सेलर्स हो गए। बायर्स इक्वल टू सेलर्स का क्या मतलब हो गया? मार्केट यहाँ पर बैलेंस्ड हो चुकी है। राइट, मार्केट यहाँ पर बैलेंस्ड है। तो अब हमने क्या पढ़ा हुआ है सबसे पहले? लिक्विडिटी मतलब पैसा। पैसा मतलब जहाँ पर बायर ज़्यादा है यहाँ पर सेलर ज़्यादा है। बायर सेलर ज़्यादा का मतलब जहाँ पर स्टॉप लॉसेस उनके ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो दोनों बराबर हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं रहती, यहाँ पर मार्केट में पैसा नहीं रहता। तो मार्केट का यहाँ आना वापस तुक नहीं बनता। ठीक है, इसको हम कहते हैं, जो इसका एक जनरल नाम है, नो ट्रेडिंग जोन। कौन सा नो ट्रेडिंग जोन हुआ आपके पास? ये फेयर वैल्यू गैप, जितना जितना ओवरलैप हो रहा है उतना उतना। ठीक है, इतना इतना ओवरलैप हो रहा है, तो ये आपके पास आ गया बीपीआर। अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? इसकी साइकोलॉजी क्या है? क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी नहीं है तो क्या हुआ? क्योंकि मार्केट जाती है लिक्विडिटी स्वीप करने, लिक्विडिटी लिक्विडिटी मूव करती है फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल। ठीक है, तो इधर लिक्विडिटी मार्केट का ऊपर जाना बनता ही नहीं, मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स होती है। और इसको हम बीपीआर कहते हैं, इसको मार्केट रिस्पेक्ट देती है।
BPR। अब BPR हम इसको क्यों कह रहे हैं? बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया, ये एक आपके पास स्पेसिफिक एरिया आ गया जहाँ पर मार्केट बैलेंस्ड है, तो मार्केट यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन बना चुकी है, मार्केट यहाँ से नीचे ही गिरेगी, यहाँ ऊपर ठीक है। अब मिसकंसेप्शंस क्या होती हैं? क्या मार्केट कभी कभी ज़िंदगी में यहाँ नहीं आएगी? भाई क्यों नहीं आएगी? यहाँ ऊपर भी तो एक दिन लिक्विडिटी जनरेट होगी, ये भी तो ऑल हाई बन जाएगा। तो ये फॉर लाइक कुछ जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें उस हिसाब से वर्क करता है। ठीक है, अगर 4 आवर का है तो मार्केट क्या पता 2 3 10 दिन ना आए, अगर 5 मिनट का है तो मार्केट 1 घंटा 2 घंटे ना आए, वहां से मूव दे। 1 घंटे का BPR है तो मार्केट क्या पता पूरा दिन ना आए। ठीक है, तो टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है। ये आपका सिंपल BPR। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट तरह इसको आप यूज़ करते हो। इसकी 6 टाइप्स हैं आपके पास। ठीक है, 6 में से आप सिर्फ 2 यूज़ करते हो। और इसके प्रॉपर अलग सेटअप है। अगर आप इसको अलग सेटअप ट्रेड करना चाहते हैं, अलग बनाकर सेटअप ट्रेड करें। अगर आप इसको अपने सेटअप के अंदर ऐड करना चाहते हैं, फिर भी आप ऐड कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा। सर अक्सर इस तरह होता है कि मार्केट जो है वो इक्वल फेयर वैल्यू गैप्स में बना रही होती है, जैसे आपने लिखा था ना लास्ट, वो काइंड ऑफ हम्म, इक्वल फेयर वैल्यू गैप्स, थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाता रहता है हूँ। तो। मोस्ट ऑफ टाइम इक्वल नहीं बनाती मार्केट। ठीक है, यहाँ पर देखो, यह कोई BPR है, एक फेयर वैल्यू गैप, 2 फेयर वैल्यू गैप। अब आपके पास क्या क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर आपके पास हुआ कि मार्केट ने इक्वल फेयर वैल्यू गैप्स नहीं बनाए, तो आप किस तरह मार्क करोगे BPR को? आप ओवरलैप, मैंने वर्ड यूज़ किया था ओवरलैप। ओवरलैप क्या होता है? ऐसा एरिया जहाँ पर दोनों ओवरलैप कर रहे हो, एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, तो वो ये एरिया बनता है इतना। ठीक है, यहाँ पर CB भी मिल रहा, BC भी मिल रहा, तो ये आपके पास क्या हो गया? BPR। राइट, एक सेल का BPR। अभी कौन सी टाइप है ये आगे हम पढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखो आप, फर्स्ट एरिया ओवरलैप कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर ये विक आ गई, एक्सेप्शनल केस। ठीक है, आप इसको इस तरह लोगे, सिंपली अनमिटिगेटेड जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है वो आपका BPR है, सेल का BPR अगेन। ठीक है, और और भी BPR बनते रहते हैं, वो हम आगे देखते जाएंगे जैसे जैसे हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है सर। सिंपली आपने जस्ट ओवरलैप करना होता है। और कर देता हूँ, ये ओवरलैप है, ये ओवरलैप है अनमिटिगेटेड। यहाँ पे एग्जांपल में देखो, ओवरलैप तो ये बनता था, इतना बनता था। ठीक है, बट मैंने उसको क्यों नहीं यूज़ किया? बिकॉज मार्केट इतना फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी खा चुकी है, उसको अब फ़ायदा नहीं है दोबारा उस फेयर वैल्यू गैप को कुछ करने का। तो जो अनमिटिगेटेड ओवरलैप कर रहा है वही आपके काम का है। ठीक है, और बाद में वही काम आया है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। ये डिलीट नहीं हुई, हो गई है। ठीक है, ये 2 तरह के BPR होते हैं। अब इसमें आपके पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, वीक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग। इसमें भी आपके पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, वीक BBBPR, मीडियम BBBPR एंड स्ट्रॉन्ग BBBPR। ठीक है,
अब आपने जो ट्रेड करने होते हैं वो सिर्फ 3 होते हैं, अगर आपको अच्छा विन रेट चाहिए। ठीक है, अगर अच्छा विन रेट नहीं चाहिए आप सारे ट्रेड करो। अगर आपको अच्छा विन रेट चाहिए, जस्ट ट्रेड इट, स्ट्रॉन्ग वन, ट्रेड दिस वन। ठीक है, और ये जो है इसको मैं रेड कर देता हूँ। इस पर आपने रिस्क ज़्यादा करना है, बिकॉज इसका विन रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये 3 आपके पास। अच्छा, ये 3 आपके पास, आपने ट्रेड करने हैं बीपीआर। अब बारी बारी देखते हैं कौन सा बीपीआर है। इसको मैं पहले रेस कर देता हूँ, जस्ट सिंपल जो बीपीआर्स हैं उनको पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीक बीपीआर, वीक बैलेंस्ड प्राइस रेंज। इसमें क्या होता है आपके पास, इसमें सिंपली आपके पास एक बीपीआर बनता है। ठीक है, और आपने उससे ट्रेड लेनी होती है। ये होती है आपके पास मोस्ट लो प्रोबेबिलिटी, तो लो प्रोबेबिलिटी नहीं, इसको आप बोलोगे मोस्ट रिस्की ट्रेड। बहुत फुल ऑफ रिस्क ट्रेड होती है। ठीक है, इसमें आपने करना क्या होता है, सपोज आपके पास ये मार्केट है, यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट ने ऊपर जाते जाते एक बीपीआर बना दिया, एक फेयर वैल्यू बना दिया, और देन नीचे आते आते मार्केट से एक बीपीआर क्रिएट हो गया। ये मार्केट में आपका बीपीआर क्रिएट हो गया। ठीक है, जितना भी ओवरलैप था। अब इसमें आपने करना क्या है, आपने इसमें अपनी आंखें खोल के रखनी है बस। ठीक है, आंखें किस तरह खोल के रखेंगे आप, जैसे ही मार्केट में बीपीआर बनता है, जैसे ही मार्केट में बीपीआर बनेगा आपने ट्रेड ले लेनी है। ट्रेड कैसे लेनी है, मोस्ट ऑफ टाइम 95% ऑफ टाइम्स जो सिंपल बीपीआर बनता है उसमें मार्केट ऊपर जाती है, हल्का सा इस तरह वीक लगाती है, देन मार्केट वहाँ से घूम जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुई आपके पास, मोस्ट रिस्की ट्रेड हुई कि नहीं, आपने और कुछ देखा नहीं, जस्ट एक बीपीआर को ट्रेड कर दिया। ठीक है, अब आता है आपके पास, ये तो आपने ट्रेड करना ही नहीं ना, इसलिए ना इसके हम एग्जांपल देखेंगे ना इसको पे फोकस करेंगे। इसको आपने कब ट्रेड करना है, इसको आपने तब ट्रेड करना है जब आपके पास दूसरा प्रॉपर सेटअप बन रहा हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे ब्रेकअप लॉस से कहीं सेल कर रहा था, या फिर मैं किसी और जगह से यहाँ से सेल कर रहा था, तो वहाँ पर मेरा बीपीआर ओवरलैप कर रहा है, तो वेल एंड गुड। ठीक है, मैं वहाँ से ट्रेड लूँगा। जैसे हमने लास्ट क्लास हमारी 1 को ही थी, 1 को हम जो यूनिवर्सिटी में वो उस दिन देख रहे थे, 1 सितंबर की मार्केट। उस डे में क्या था कि मार्केट का दिल्ली हाई लंदन का था, दिल्ली लो एशिया का था, दिल्ली बाइस जो न्यूयॉर्क का वो सेल बन रहा था, इप्टा सेल कह रही थी। आपका वहाँ ब्रेकअप ब्लॉक था, फेयर वैल्यू गैप था, इंड्यूसमेंट थी, आप वहाँ पर ट्रेड लेने वाले थे। ठीक है, ब्रेकअप ब्लॉक नहीं था, वहाँ पे इंड्यूसमेंट थी, आपने ट्रेड लेनी थी, बट क्यों नहीं ले पा रहे थे, आपको एक जगह नहीं थी मिल रही। बट वहाँ पर क्या था, एक सिंपल बीपीआर था, तो उस बीपीआर ने आपको हेल्प करी मार्केट क्रैश करने में। ठीक है, तो जब मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हेल्प कर रहे होते हैं बीपीआरस की, तब ये आपको इतना अच्छी ट्रेड देते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको अगर आप बीपीआर दिल से ट्रेड करेंगे। ठीक है, और रिस्की भी बहुत होते हैं, जो सच बात है। अच्छा, ये होगा आपके पास वीक बैलेंस प्राइस रेंज। बीपीआर बना, इंस्टेंट एंट्री लो, और जितना मिल रहा है 1:3 इसके ऊपर एसएल रखो। एसएल इसमें कैसे रखना होता है, एसएल आपको इस तरह रखना होता है, जिसका फेयर वैल्यू गैप है, जिस तीन के एक, फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, 3 कैंडल से बनता है ना, 1 2 3। तो जिन 3 कैंडल से फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, लाइक जिस फेयर वैल्यू गैप से आप एंट्री ले रहे हो, किससे लोगे आप, जो ओवरलैप में आएगा, तो जो जहाँ बीपीआर का ओवरलैप है वहां पे जो फर्स्ट कैंडल होगी उसका जो हाई होगा वो आपका एसएल होता है। ठीक है, फेयर वैली गैप की फर्स्ट कैंडल का हाई आपका एसएल होता है। अब डजेंट मैटर उससे पहले एक और कैंडल हो। ठीक है, उससे पहले मार्केट इस तरह मूव करती आई हो, बहुत मार्केट में ऊपर हाई लगे हों। ठीक है, बट आप बीपीआर में सिंपल वीक सिंपल बीपीआर की बात कर रहा हूँ, और सब मिक्स नहीं करना इसको। आप फर्स्ट कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखते हो। अब आप देखते हैं दूसरा बीपीआर, जिसको हम कहते हैं मीडियम बीपीआर।
इनको हम सिंपल बीपीआर भी कहते हैं और इनको हम प्लेन बीपीआर भी कहते हैं, ठीक है, ये दोनों इनके नाम है। सर ये स्टॉपलेस वाली बात नहीं समझ आई कि लाइक फेयरवेल के अब तो 3 कैंडल्स बना रहे हैं ना, तो 3 कैंडल्स के ऊपर नहीं रखना बल्कि उससे पीछे भी अगर कैंडल्स हैं तो उससे ऊपर भी ले जाना है। यार स्टॉप लॉस आप ऐसे रखते हो, जो सिंपल स्टॉप लॉस रखने का फेयर वैल्यू कैप स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई नहीं। फेयर वैल्यू कैप स्टॉप लॉसेस आप ऐसे रखते हो, जिस फेयर वैल्यू गैप में आप फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करोगे ना, अगर फेयर वैल्यू गैप स्टॉप लॉस रख रहे हो, जिस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ले रहे हो, ये फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप ये किन 3 कैंडल ने बनाया है? एक ये कैंडल थी इसमें, दूसरी ये कैंडल थी, तीसरी ये कैंडल थी। 3 कैंडल्स हो गई। आप उस एरिया को मार्क कर लो, आपके पास ये मार्केशन आ गई उस एरिया की जिस 3 कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब जिन 3 कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप बनाया है उसकी जो फर्स्ट कैंडल होगी सिंपली वो आपका एसएल होता है। ये फर्स्ट कैंडल है, ये आपका एसएल है, ठीक है। ठीक, इस तरह आगे। आपका एसएल ऊपर जाने से बच जाता है। अगर इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर मार्केट यहाँ तक जाएगी तो यहाँ तक भी जाएगी, ठीक है। तो अच्छी बात नहीं, आप पहले ही थोड़ा एसएल ले लो, ठीक है। अगर मार्केट ने ये वाला हाई लेना है तो मतलब ये फेयर वैल्यू गैप नहीं चलना, अगर ये फेयर वैल्यू गैप चलना होता तो मार्केट ये हाई ना लेती। तो ये हाई लेने का मतलब मार्केट ये वाला हाई भी जाएगा। ठीक है सर, बस ये कंफ्यूजन थी, ठीक है। अच्छा, हम क्या पढ़ने लगे थे, हाँ, प्लेन मीडियम ब्रेकअप बीपीआर, मीडियम प्लेन। सर एंट्री तो वही गैप स्टार्ट होने से शुरू हो जाएगी ना, एंट्री तो वो होगी नीचे से ही। जस्ट सिंपल बीपीआर में जैसे ही गैप बी स्टार्ट होगा आप गैप से एंट्री लेते हैं। ठीक। अच्छा, मीडियम प्लेन बीपीआर में आप क्या करते हैं? मीडियम प्लेन बीपीआर में भी सब सिनेरियोज आपके सेम होते हैं, जस्ट एक सिनेरियो आपका डिफरेंट होता है। और वो एक सिनेरियो आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देता है, ठीक है। ये मार्केट थी आपके पास, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, समझो यहाँ पर बीपीआर नहीं है, ठीक है। ये बीपीआर नहीं बना रहा है यहाँ पर, लो ये इतनी बड़ी पिक लगा देता हूँ मैं, अब तो बीपीआर नहीं ना बनेगा। और मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इस तरह किया, चलो इसको मैं रेड कर देता हूँ। मार्केट ये किया मार्केट ने, ठीक है। अब क्या हुआ मार्केट में बीपीआर किधर बना? मार्केट में बीपीआर आपके पास यहाँ ऊपर बन गया, ठीक है। अब मार्केट में कंटिन्यूशन आई, लाइक मार्केट ने कंटिन्यू किया, ऊपर गई मार्केट, गैप में जैसे ही एंटर हुई मार्केट, आपने वहाँ पे एंट्री बना ली अपनी, ठीक है। आपकी वहाँ पे एंट्री आ गई, एसएल कहाँ पर आ गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो थर्ड कैंडल होगी उसका हाई, ये आपका एसएल आ गया। अब 103 निकालने की कोशिश करेंगे, और ये आपकी ट्रेड। अब इसमें और सिंपल बीपीआर में फ़र्क क्या है? इन दोनों में सिर्फ एक छोटा सा, नहीं बोलूँगा, एक बड़ा सा, छोटा सा बड़ा सा फ़र्क है, वो है लिक्विड स्वीप का, ठीक है। वो बीपीआर, वो प्लेन बीपीआर जो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हाइपर बने, वो होता है आपके पास मीडियन प्लेन बीपीआर। ये भी हाइपरबिलिटी होते हैं, ठीक है। इनको आप अकेले ट्रेड कर सकते हो, बट इन पर आपको बहुत अच्छी रिस्क मैनेजमेंट लगाओ फिर आप प्रॉफिटेबल होगे, वैसे नहीं होगे। एक बड़ा लॉस कर दिया आप इनसे रिकवर नहीं कर पाते। तो वो बीपीआर जो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद बने, आप वहां से इंस्टेंट एंट्री लेते हैं और मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस पता चल गया, मेरे ख्याल से ये हेलो। मीडियम ही था। सर वो हेलो जो अभी आपने एग्जांपल था, उसमें वो हाँ, बीपीआर बन नहीं रहा। अभी सर, जो अपन। यूरो यूएसडी में 1 आवर में एक बना, एक बार चेक कीजिए ना, वो बीपीआर है क्या? क्लास क्लास के एंड में करते हैं। ये देखें, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये बीपीआर बना है, तो ये क्या आपके पास मीडियम प्लेन बीपीआर, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसमें आएगी आपने इंस्टेंट इसमें एंट्री लेनी होती है, बट ये मीडियम नहीं है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग वाले जो आपने ट्रेड करना होता है। सिंपली मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, आप इसको कह सकते हो इसने हल्की सी अच्छी लिक्विडिटी करी है और फिर बीपीआर बना दिया, और विदाउट इंड्यूसमेंट उसमें टैप किया, तो आपके पास ये एक मीडियम बीपीआर के एक प्रॉपर एग्जांपल है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विड नहीं चाहिए होती इसमें, ये देखो कंसोलिडेशन की लिक्विड स्वीप थी, ठीक है। और अच्छा, ठीक है।
कंसोलिडेशन की लिक्विड स्वीप बीपीआर बना, इंस्टेंट एंट्री लिक्विड स्वीप बीपीआर, मीडियम प्लेन बीपीआर हो गया। ठीक है, अब लास्ट आपके पास आता है लेंथ में, वो है इसमें मैं रिस्क ये मिटा दूंगा। ठीक है, मोस्ट रिस्की ट्रेड को, स्ट्रॉन्ग प्लेन बैलेंस्ड प्राइस रेंज, स्ट्रॉन्ग प्लेन बीपीआर। इसमें क्या होता है, आपके पास मार्केट ऊपर गई, ठीक है, कोई ऑल हाई था, स्विंग हाई था, कुछ भी था, वो मार्केट ने क्रिएट किया, देन मार्केट ने उसकी स्वीप कर दिया। स्वीप किस तरह किया मार्केट ने, किसको किया, ये वाले हाई को स्वीप किया। ठीक है, और मार्केट वहां से रिवर्स हुई। मार्केट ने फिर रिवर्स होने के बाद यहाँ पर ये बीपीआर बनाया। ठीक है, ये भी फिर वाली गया, बट ओवरलैप पे सिर्फ ये आ रहा है, तो ये आपका बीपीआर बन गया। आपने इनको नहीं बीपीआर बनाना शुरू हो जाना, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये बीपीआर बना, देन इसमें फ़र्क क्या चीज़ लाएगी, वो है आपके पास इंड्यूसमेंट। आपका बीपीआर टैप होने से पहले, प्लेन बीपीआर टैप होने से, स्ट्रॉन्ग प्लेन बीपीआर टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट क्रिएट हो। इंड्यूसमेंट कोई ऑल हाइज, सॉरी, स्विंग हाइज हो सकते हैं, इक्वल हाइज हो सकते हैं, ऐसे एक छोटी सी पार्टी हो सकती है, कंसोलिडेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जस्ट एक ही वीक लगाए वो इंड्यूसमेंट बन जाए, नो। देन मार्केट क्या करे, मार्केट वो इंड्यूसमेंट स्वीप करे। ठीक है, इंड्यूसमेंट स्वीप करने के बाद मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में हिट करे। जो रिटेलर्स हैं उन कैसल भी ले लिए, ऊपर नो ट्रेडिंग जोन में मार्केट हिट हो गई, मार्केट को और ऊपर जाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसके यहाँ से एंट्री बनाओगे अपनी, और एसएल अगेन कहाँ रखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस हाई के ऊपर, ये एसएल आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना एसएल बनता नहीं है, जस्ट एग्जांपल है। देन मार्केट आपकी ट्रेड परफॉर्म करेगी। क्या फ़र्क है वीक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग में? फ़र्क सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों का। फर्स्ट में फ़र्क ये है, जो वीक बीपीआर है उसमें ना लिक्विडिटी है, उसमें ना इंड्यूसमेंट है, तो ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी क्या होगी, खुद ही लो हो गई। जो आपके पास मीडियम है उसमें आपके पास क्या है, लिक्विडिटी है, बट आपके पास इंड्यूसमेंट नहीं है। ठीक है, और जो आपके पास स्ट्रॉन्ग है उसमें इंड्यूस लिक्विडिटी भी है और इंड्यूसमेंट भी है। ये आपने जहां नजर आए ट्रेड कर देना। अगेन मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ, ये आपको जहां नजर आए ट्रेड कर देना। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं करना है, रिस्क आपने करना है सिर्फ बीबी स्ट्रॉन्ग प्ले, बीबी स्ट्रॉन्ग बीपीआर पे, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये आपका सिंपल बीपीआर। अब यही है, कल की मार्केट है, हाँ, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, सेकंड स्टेप बीपीआर बना। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट करी। ये एक डिसेंट इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट स्वीप करने के बाद मार्केट ने एंट्री टैप करी एंड नाइट होल्ड दिया आपको। ठीक है, और ये जो एक अ, अच्छा टारगेट था वो हिट किया मार्केट ने। स्ट्रॉन्ग प्लेन बीपीआर विद लिक्विडिटी स्वीप विद इंड्यूसमेंट एंड प्रॉपर बीपीआर। और जो उससे आज बना है मेरे ख्याल से, ये वाला मीडियम प्लेन बीपीआर है, राइट। अच्छा, इसमें आपके पास कोई क्वेश्चन है? एसएमटी हो गया था इन टुडेज ट्रेड। यहाँ पर सर गोल्ड में, गोल्ड में ये 50। यस सर, एसएमटी था। ये वाली, यस सर। हम्म, सही है। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, आप साथ साथ अपने आप को अपडेट रख रहे हैं, डीएक्सवाई को देख रहे हैं। यही फ़ायदा होता है। लोग इसका स्वीप होने का वेट कर रहे होंगे, बट असल में ये स्वीप हो चुका है, पीछे जो मार्केट्स है वहाँ पर ये स्वीप हो चुका है। तो मार्केट इसलिए इतना सेल मूव दे गई है, ये रिटेलर्स को, ये सप्लाई जोन ट्रेडर्स को मूव नहीं दिया, ये स्मार्ट ट्रेडर्स को मूव दिया रियल में स्वीप करके। ठीक है,
वीएल्स में स्वीप नहीं किया, रियल में स्वीप किया इसको। अच्छा, वीएल्स ये थोड़ा सा पीछे करें दोबारा से। तो ये तो हो गया ना, टॉप पे वो बीपीआर बन रहा है। तो कभी कभी तो इस सूरत में ऐसे भी तो होता है ना, जैसे ये ओवरलैप बन रहा है, ऐसे ये किसी काम का नहीं होता। बीपीआर नहीं नहीं, ये तो किसी काम का ओवरलैप नहीं है ना। ऐसे एक वी बनना चाहिए, ये याद रखना, एक वी बनना चाहिए, उल्टा वी हो या सीधा वी हो। यहाँ पर इनका कोई ओवरलैप नहीं है, इनका कोई ओवरलैप नहीं है। तो ना यहाँ पर बीपीआर है, ना यहाँ पर बीपीआर है। और यानी अगर स्विंग आप, हाई या स्विंग लो पे होना चाहिए, फिर आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, आप इन दोनों को मैच करने की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, वो बीपीआर नहीं है। सही। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है किसी कोई और? आई थिंक आवाज़ आ रही है मेरी? ये सर आ रही है। सही है। चलो अगला स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी। देन हमारे पास आते हैं ब्रेकर ब्लॉक बीपीआर। ब्रेकर ब्लॉक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बीपीआर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन दोनों को मिक्स कर दे, ब्रेकर ब्लॉक बीपीआर बन जाएगा। इसमें भी आपके पास 3 टाइप्स आती हैं। फर्स्ट टाइप वीक बीपीआर, सेकंड टाइप आती है आपके पास इसमें, सेकंड टाइप आती है मीडियम बीपीआर, एंड थर्ड टाइप आती है आपके पास स्ट्रॉन्ग बीपीआर। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर सिंपली जो वीक बीपीआर है, 1 लाइन लगा देता हूँ। जो वीक बीपीआर है उसमें क्या होगा आपके पास, मार्केट बीपीआर होता क्या, पहले वो देखते हैं। दिस इज बीपीआर। सबसे पहला आपको बीपीआर फाइंड करना है। बीपीआर कहाँ बन रहा है, यहाँ पर ये ओवरलैप इस तरह, तो ये आपका बीपीआर बन रहा है। ठीक है। अब आपने देखना है ब्रेकर ब्लॉक तो नहीं बन रहा आपके बीपीआर के साथ। यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी। जस्ट ये वाली लिक्विड स्वीप करी जो अभी बनाई थी, उसका ये ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये वीक है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड वीक। मार्केट में आपने क्या करना होता है, ब्रेकर ब्लॉक मार्क करना है आपने। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक आपने यहाँ पर मार्क कर लिया। देन जैसे ही मार्केट ब्रेकअप ब्लॉक में आएगी, आप वहाँ से क्या करोगे, वहाँ से आप सेल कर दोगे। ठीक है। बीपीआर में मार्केट में जाने का वेट नहीं करना। बीपीआर में जाने का वेट करोगे आप, बैठे रहोगे, फिर मार्केट ब्रेकअप ब्लॉक से भागती है। अब इसमें आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना होता है, जो बीपीआर है उसका फेयर वैल्यू का क्लोजिंग पर, उसकी फर्स्ट कैंडल की हाई पर नहीं, उसकी कहाँ पर, ओवरलैप क्लोजिंग पर। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से नहीं जाती तो मार्केट यहाँ से जाएगी, अगर यहाँ से भी नहीं जाती तो मार्केट उसके दरमियान से जाएगी, अगर यहाँ से भी नहीं जाती तो मार्केट को फिल करते फिर मार्केट नीचे जाएगी नहीं, मार्केट के नीचे जाने का दिल ही नहीं फिर। तो आपको जहाँ यहाँ ऐसे रखना है उसकी जगह आप यहाँ ऐसे रखोगे। ठीक है। ये वीक जो बैकअप ब्लॉक्स को आप बिल्कुल इग्नोर करो। इसका सही पढ़ने वाला मीडियम, मीडियम आपको पढ़ाता हूँ, उसमें आपको सही समझ आएगी।
स्टॉप लॉस लगाते हुए हमें जो स्प्रेड है उसको भी तो ख्याल रखना होगा ना, कि अगर 2 पिप्स या 3 पिप्स स्प्रेड होता है तो वो अ, जल्दी हिट हो सकता है। ऑफ कोर्स आप वो थोड़ा सा ऊपर रखते हो स्टॉप लॉस, 2 पिप जितना आपके ब्रोकर का स्प्रेड है। आप कौन से ब्रोकर पर ट्रेड करते हो? प्रोफर्म्स करते हो आप? ये एक्सनेस पे है, वो तो 2 पिप्स का है ना उसका स्प्रेड। हम्म। एक्सनेक्स न्यूज़ के टाइम अलाउ करता है? नहीं नहीं, वो बढ़ जाता है न्यूज के टाइम पे, उसका स्प्रेड मुख्तलिफ होता है। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छी लिक्विडिटी थी, कोई स्विंग हाई या ओल्ड हाई की हो सकती है, ठीक है। ओल्ड हाई की हो तो बहुत अच्छी बात है, इक्वल हाई की हो तो अच्छी बात है, और जस्ट स्विंग हाई की हो तो ठीक है, नॉर्मल है। अगर ओल्ड हाई की है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करने से पहले लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, व्हाट इज इट? ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। लास्ट ऑपोजिट कैंडल ब्रेकर ब्लॉक, मार्केट नीचे आते आते ऑर्डर ब्लॉक को फेल करने के लिए आते आते रास्ते में क्या किया, मार्केट रास्ते में बी पेयर बनाती आई, ठीक है। मार्केट ने नीचे आते आते रास्ते में बी पेयर बना दिया। अब ऊपर आपके पास नो बैलेंस, सॉरी बैलेंस जोन बन चुका है, मतलब का नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है, लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सेल ही करोगे। सेल कहाँ से करोगे? आप ब्रेकर ब्लॉक पे आने का मार्केट का वेट करोगे, जैसे ही मार्केट ब्रेकर ब्लॉक में आएगी आप वहाँ से सेल कर दोगे, ठीक है। वहां से आप सेल की ट्रेड बनाओगे। दिस इज मीडियम ब्रेकअप ऑफ बीपीआर, वेरी सिंपल। सर इसमें तो सिर्फ ये जो डिफरेंस है वो सिर्फ लिक्विडिटी का है कि वो ये जरा ओल्ड हाई की लिक्विडिटी है या स्विंग हाई की लिक्विडिटी है, वो रिसेंट हाई की लिक्विडिटी होगी वीक में। बिल्कुल, वो जो अभी मार्केट नीचे आई थी उसकी लिक्विड लेने के बाद बीपीआर बना के ब्रेकअप ब्लॉक से जाएगी, वो होगी लो प्रोबेबिलिटी वीक बीपीआर, ब्रेकअप ब्लॉक बीपीआर। ये जो ओल्ड हाई की लिक्विड स्वीप करेगा उसके बाद मार्केट ऊपर बीपीआर बनाएगी, देन ब्रेकअप ब्लॉक में टैप होगी, ये होगा मीडियम ब्रेकअप ब्लॉक बीपीआर। इसको आपने ट्रेड करना होता है, इसका आपके पास विन रेट अच्छा है, ठीक है। अच्छे से मुराद इनफ गुड है, फेयर इनफ है। सर इसके अंदर अगर आप देखें तो बीपीआर भी दो बनते हैं, अब हमने किसके ऊपर अपना एसएल रखना है? हाँ, अगर ऐसा भी बहुत होता है कि आपके पास बीपीआर 2 बन गया, ठीक है। जैसे ये इसी को आप ले लो, ये बीपीआर है, एक ये बीपीआर है, ठीक है। तो इसमें आप एसएल अपने मैनेजमेंट में देखते हो कि क्या आपका एसएल इसके ऊपर जा सकता है, आपके पास इतना रिस्क करने की पावर है कि आप उसके ऊपर अपना एसएल रखो, या फिर अगर आप वहाँ तक रिस्क कर लेते हो, क्या मार्केट में सेल का इतना पोटेंशियल है कि उस हिसाब से आपको 1:3 मिले, ठीक है। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो दरमियान में यहाँ पर श्योरली एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट तेजी के साथ नीचे गिरी तो ऑफ कोर्स मार्केट ने फेयर वैली गैप बनाया, फेयर वैली गैप बनाया तो मार्केट ने हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया होगा तेजी के साथ, तो आपने उस हिडन ऑर्डर ब्लॉक ऊपर ऐसे रखना होता है कि मार्केट अगर ऊपर जाए, ब्रेकअप ब्लॉक से नहीं गिरेगी तो एटलीस्ट ये फेयर वैली गैप से गिर जाएगी, फेयर वैली गैप से नहीं गिरेगी तो एटलीस्ट ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक से गिर ही जाएगी, ठीक है। अगर इससे भी नहीं गिरेगी तो आप ऐसे ले लेंगे, इससे ऊपर आप रिस्क करने की जरूरत ही नहीं। फिर आप इससे ऊपर रिस्क करेंगे, आप वो हिसाब हो जाएगा कि आप अपना स्टॉप लॉस ज़्यादा करे जा रहे हैं, और एंड ऑफ द डे आप लॉस में होंगे। सर अगर हमारा एसएल बहुत बड़ा होता है तो हम उस ट्रेड को छोड़ भी तो सकते हैं ना। नहीं, ट्रेड लाइक छोड़ना ज़्यादा सही नहीं रहता, डिपेंड करता है ना आप कौन से टाइम फ्रेम पे एसएल देख रहे हैं। अगर आपका 4 आवर पे एसएल बहुत बड़ा जा रहा है तो देन आपको थोड़ा है कि आप उसको देख लें, ट्रेड को अगर बन रही है तो ठीक है, नहीं ले सकते तो ना लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई फोर्स आपको नहीं कर रहा। जिस ट्रेड में आपका दिल राज़ी हो रहा है आप रिस्क कर सकते हैं, गो फॉर इट, ठीक है। जिस पर दिल ही राज़ी नहीं है तो वो बाद में आपको ट्रेड के जब आप अंदर होंगे तो आपको अजीब ही ख्याल आते रहेंगे, क्या पता अभी एसएल हो जाएगा, अभी मार्केट रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि आपका दिल मुतमिन नहीं था। अच्छा अब यहाँ पर इसी सिनेरियो को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, और ये जो वाली कैंडल है इसको रेस करते हैं, ठीक है।
अब मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दी। ठीक है, मार्केट यहाँ पे रुकी, काफ़ी देर रुकी, मार्केट ने एक स्विंग हाई क्रिएट किया, जगह नहीं है, आप समझ जाओ इंड्यूसमेंट क्या है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करी, देन इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद उसके एसएल स्वीप किए, आपकी एंट्री टैप करी, देन मार्केट नीचे गई। ठीक है, ये होगा आपके पास स्ट्रॉन्ग, इसका बोलते हो स्ट्रॉन्ग, जिसमें इंड्यूसमेंट आ जाए, बीपीआर। अब इसमें स्ट्रॉन्ग आपने रियल वाला स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो इसमें आपको देखना पड़ता है एमएसएस। अगर तो एमएसएस ऑलरेडी हो रहा है, मोस्ट ऑफ टाइम्स एमएसएस हो जाता है, बिकॉज आप यहाँ पे ब्रेकअप ब्लॉक पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, ब्रेकअप ब्लॉक पे जब ट्रेड करते हो तो मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि मार्केट एटलीस्ट ये वाला हाई के ऊपर क्लोज करके आई होती है। ठीक है, जब ये हाई के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो आपका जो एमएसएस है वो इस ब्रेकअप ब्लॉक पे आ जाता है। ठीक है, अगर ये ब्रेकअप ब्लॉक पे नहीं तो इस पे आ जाएगा एमएसएस, तो मोस्ट ऑफ टाइम एमएसएस हो जाता है। अगर नहीं होता तो वो फिर थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ना। अगर आपने फुल स्ट्रॉन्ग चाहिए आपको, आपको 3 स्टेप्स देखने हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छी ट्रेड्स उठानी है सिर्फ, वो क्या 3 स्टेप्स हैं। पहला, मार्केट ने ओल्ड हाई की अच्छी लिक्विडिटी ली हो। दूसरा, हाई के ऊपर एक्सटर्नल रेंज जहाँ पर होती है वहाँ पर बीपीआर बनना हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इंड्यूसमेंट, डिसेंट इंड्यूसमेंट हो, और आप एक देख सकते हो एमएसएस हुआ हो। ये 4 स्टेप्स हैं आपके पास, आपको और कोई दुनिया की चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, गो फॉर इट, टीपीएस बस। नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा सेटअप आएगा, नेक्स्ट फिर ट्रेड करें। आप, मैं अगेन बता रहा हूँ आप किसी सेटअप की, किसी स्ट्रेटेजी की, किसी मॉडल की तब तक विन प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, तब तक आप उसको नहीं बता सकते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका 60% विन रेशियो है, इसका 50% है, जब तक आप उस स्ट्रेटजी, उस मॉडल, उस सेटअप पर 100 ट्रेड्स नहीं लेते। ठीक है, पहले आप एक 100 ट्रेड्स लें, फिर आप मुझे आप स्टेटमेंट दे सकते हैं सर इसका लो प्रोबेबिलिटी है, सर ये हाई प्रोबेबिलिटी है। आप 2 ट्रेड लेने के बाद, एक में एसएल एक में ब्रेक इवन करवाने के बाद आप ये नहीं कहेंगे तो इससे तो घटिया चीज़ ही नहीं दुनिया में कोई। नो, आप रिस्क मैनेजमेंट को बहुत इग्नोर करेंगे, स्टार्टिंग में हर कोई करता है, इट्स ओके। जो मेरे फर्स्ट और सेकंड बैच के बच्चे हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में लाइव ट्रेडिंग में, बिकॉज वो रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर रहे थे। ठीक है। सर यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है। अगर ये ब्रेकअप लॉग ना हो और प्लेन बीपीआर हो, देन और यहाँ पर आप नहीं, एंट्री लेंगे। यानी कि अगर दो इस तरह के बीपीआर बन रहे हो प्लेन के अंदर, तो फिर हम कहाँ से एंट्री लेंगे, पहले वाले से या दूसरे वाले से? इसमें आप फिर देखते हो पी डी, अरे यहाँ पर अगर Okay. पीछे रिजेक्शन ब्लॉक किसके साथ है, या फिर कौन किसके साथ है, ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर फेवरली गैप है, कौन किसके साथ है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ से एंटर हो जाओ, जो फर्स्ट फेवरली गैप है। बट इसमें आपको एसएल ऊपर रखना पड़ता है यहाँ पर। ओके। सर एग्जाम्पल दिखा दो ना इसके, है ना। ओके, चार्ट में ढूंढ लेते हैं एग्जांपल्स। यहाँ पर आपके पास बीपीआर पहले ढूंढते हैं, बीपीआर किधर है, देन उसका ब्रेकअप ब्लॉक आएगा। ये ब्रेकअप ब्लॉक बट उसका इनवैलिड हो गया, क्लोज होती है, उसमें ट्रेड होगी मार्केट। सर ये बनते ही बहुत कम होंगे स्ट्रॉन्ग बीपीआर, ब्रेकअप बनते ब्लॉक हैं, बीपीआर। बनते कम है बट चलते अच्छे हैं। टैप नहीं हुई मार्केट। ये आपके पास काइंड ऑफ बीपीआर हो सकते हैं 4 आवर पर। क्या डेट है, 2 अगस्त। ये देखो, लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेकअप ब्लॉक, बीपीआर, इंड्यूसमेंट, एंट्री, there you go, liquidity sweep, BPR, breakup block, inducement, एंट्री, there you go। और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप, बीपीआर, ब्रेकअप ब्लॉक, इंड्यूसमेंट, एंट्री, there you go।
3 ट्रेड हो गई स्ट्रॉन्ग बीपीआर की, और लिक्विडिटी स्वीप बीपीआर, बट उसका ब्रेकअप ब्लॉक बनने से पहले पहले फिर लो स्वीप हुआ, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इनवैलिड कह सकते हैं, बट अगर आप इस पर ट्रेड तो लें तो ये यहाँ पे आपके पास, बीपीआर कहाँ है? ये आपको इनवैलिड हो गया ना यहाँ पर। नहीं नहीं, वो जो अभी आप बता रहे थे वो तो नहीं, ऑलरेडी यहाँ मटेरियल। यहाँ पर नहीं है ना, वही तो बता रहा हूँ मैं, ये मिटिगेटेड हो गया। ये प्लेन बीपीआर है लिक्विड स्वीप वाला, और लिक्विड स्वीप इसने नहीं करी। इसने लिक्विड स्वीप करी किसी चीज़ की? नहीं, ये ऑल टाइम हाई था उस टाइम पे, तो इसने इसके लिक्विड स्वीप करी। ब्रेकअप ब्लॉक काम बनेगा, यहाँ पर ब्रेकअप ब्लॉक बना, क्लोजिंग, इंड्यूसमेंट, एंट्री ना, ये भी पहले मिटिगेट हो गया, ये भी नहीं है। मिलते हैं आपको, अगर आप गौर से देखो तो आपको काफ़ी मिल जाएंगे, मैं भी गौर से देख नहीं रहा। यहाँ पर बीपीआर है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट के बगैर चला बीपीआर, तो उसको हम देखेंगे नहीं। ये है लिक्विड स्वीप, बीपीआर, ब्रेकअप ब्लॉक, इंड्यूसमेंट, टैब, दे यू गो। 15 मिनट पे चलते हैं। ये इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, बट वो पहले मिटिगेट कर आ चुका था। और ये भी लिक्विड स्वीप, बीपीआर, इंड्यूसमेंट नहीं है, मीडियम ब्रेकर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट वगैरह ये ब्रेकर ब्लॉक चला, और इसके नीचे क्लोजिंग हुई, बट मार्केट उस टाइम उसमें ट्रेड होना स्टार्ट हो गई। इंड्यूसमेंट वाले देखा तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक ढूंढते हैं फेल हुआ, स्ट्रॉन्ग वाला ना फेल हुआ ढूंढते हैं, ठीक है। आप भी देखो, मिल जाएगा सर। होगा जरूर। वही तो देखने लगा, वही तो देखने लगा, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। लिक्विडिटी नहीं, ये लिक्विड स्वीप, ब्रेकअप ब्लॉक ये बनना चाहिए, इंड्यूसमेंट न्यू सिटी मार्केट आ गई। लिक्विड स्वीप लो प्रोबेबिलिटी है, बट फिर भी ये चल गया, इंड्यूसमेंट नहीं है, बट फिर भी इसने मूव दिया। अच्छा, ये इंड्यूसमेंट इसको माना गया, चलो। ये लिक्विड स्वीप बीपीआर, ठीक है, सेल का बीपीआर है, और मार्केट इसमें गई, ब्रेकअप ब्लॉक की इसके नीचे है, इंड्यूसमेंट नहीं है, उसी टाइम उसमें मार्केट आ गई। चलिए, आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क ये है कि आपने एक फेल स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप ब्लॉक बीपीआर ढूंढ के लाना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, सब ढूंढ के मुझे एक एक सेंड कर देना। फेल जब आप ढूंढोगे ना, तब आप जब मार्केट में जाओगे आपको आइडिया होगा कि इस तरह फेल हो सकता है, ठीक है। जस्ट टीपी वाले देखते रहोगे तो उसका फ़ायदा नहीं है, फेल वाले भी आप साथ साथ देखो तो आपको आइडिया होगा, जब आपके वाकई एसएल होंगे, और वो होंगे। एज अ अनरियलिस्टिक मार्केट में नहीं बन के जाना कि आईसीटी सीख आया हूँ, आते ही प्रॉफिट ही प्रॉफिट, नो, एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है। आईसीटी आपको नज़र आती है वर्क करती, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि आईसीटी वर्क नहीं करती, आपको सब नज़र आता है वर्क करता, बट उसके अंदर खुद को एंटर करना वो स्किल है, उसमें आपको भी हाथ जमाना है। सर रियलिस्टिकली बिगनिंग में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक 30% विन रेशियो? 30? आप कम ही कर रहे हैं एक्सपेक्ट, इतनी भी नहीं, नहीं। आई एम जस्ट आस्किंग कि कितने करने चाहिए, क्योंकि मैंने तो लाइक 60-70 किया हुआ था कि इतना तो होगा अगर मैं नहीं, अगर आप फर्स्ट मंथ रेगुलर 30 दिन 30 ट्रेड लेते हैं ना, आपको, अगर आपकी 40% या 35% एक्यूरेसी हिट होती है, तो अपने आप को खुद मिठाई खिलाएं, ठीक है। अगर फर्स्ट मंथ आपकी, ठीक है आप सर। ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, आप कोई जॉब की बात नहीं कर रहे जो आपकी 2 साल बाद प्रमोशन हो जाएगी, आपके पास सारी उम्र है ट्रेडिंग करने के लिए, तो एक महीना मैटर इतना नहीं करता, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ नहीं रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि एक महीना बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है सर, अगर मैं आप समझ ट्रेडिंग गया से हूँ कि शुरू आप कर रहे हैं। ट्रेडिंग तो पूरी उम्र करनी है, तो पहला महीना तो उसके सामने हाँ, बहुत छोटी चीज़ है। आपको लॉन्ग रन लेके जानी ट्रेडिंग, आप सर यहाँ सारे सीख रहे हैं लॉन्ग रन में, इसको एक करियर बनाने के लिए, ठीक है। तो करियर
वैसे ही बनेगा जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी। तो महीना नहीं, आप 10 दिन ना, आपको मैं ग्रुप में ऐड करूँगा। आप सब ने 10 दिन एक एक ट्रेड लेनी है, पहले 10 दिन, ठीक है। और उसमें आपने एक्सपेक्ट करनी है अपनी विन रेशो 10 में से आपने 3 से 4 ट्रेड विन करनी है। और 1:3, ऐसा नहीं कि आप 1:2 में ले रहे हैं, 1:1, 1:3, 3 से 4 ट्रेड हिट करनी है। अगर आपने कर ली तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पर है। सर ज्यादा अच्छा, भी हो ये जाए। आपका, नहीं नहीं, ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें आप। तीन तीन मैक्सिमम, 4 मैक्सिमम, 3 आप एक डिसेंट। क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आपको चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, चीज़ें आ गई। जब आप चीज़ें आती होंगी देन आप जस्ट एक चीज़ ढूंढेंगे, वो होगा एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर आप अपनी चीज़, जो आपको चीज़ें आती हैं उसमें आप एक्सपीरियंस ऐड करते जाएंगे, खुद ही विन प्रोबेबिलिटी आहिस्ता 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 टाइम बाई टाइम ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये आपने सेंड किया था और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, ERL, व्हाट टू सर डू। ये SMR का मैंने पूछना था, स्मार्ट मनी रिवर्सल का, कि सर यहाँ पर मार्केट ने और लिक्विडिटी ली है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर उसने रिसेंट लिक्विडिटी ले ली, जिस लेग ने लिक्विडिटी ली है उसकी लिक्विडिटी चलेगी। तो आप बता रहे थे कि ERL का कुछ कह रहे थे कि ERL से लिक्विडिटी लेगी तो फिर उसको SMR कहा जाएगा। तो ये क्या SMR हुआ है यहाँ पर? इसमें ये मैटर करता है ना खुरम, कि ये वाला स्टोरी मेरा लो समझना है मुझे। कितना ओल्ड था। सर अच्छा ओल्ड था, मतलब कि यू कैन से कि एक हफ्ता देन ओल्ड लिक्विडिटी है, एक हफ्ते की। एक हफ्ते के टाइम फ्रेम किया, नहीं नहीं नहीं, एक हफ्ता ओल्ड, 7 दिन मतलब पहले। प्रीवियस वीक का है ये। जी सर, वो हमने उसने लिखा और है। ये ERL किस चीज़ की है, प्रीवियस मंथ का है ये। हाँ ये कह सकते हैं आप, प्रीवियस मंथ का, उससे भी। और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, लाइक अगर आप गोल्ड ट्रेड करें कितने पिप्स डिफरेंस है। सर ये तो मैंने जिस सिनेरियो बनाया ना, आप नहीं, लेक्चर्स देख रहा था, सिनेरियो एक्सटर्नल पे रेंज डिपेंड करता समझ है में ना। आया। अगर तो ये 100 पिप से कम है ना, 100 पिप से कम का डिफरेंस है, देन आपको सेल जाने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अगर ये अबव 100 पिप्स है देन आप एक अच्छे 1:3 के लिए सेल कर सकते हैं। ये SMR होने के बाद देन ये आपका वैलिड SMR हो जाएगा, ठीक है। और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जिसने ली उसकी लिक्विडिटी, देन आप एक 1:3 निकाल लें। अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो 100 से 150 पिप्स कर लें आप, इसके दरमियान या इससे ज़्यादा है, ठीक है। अगर इससे कम डिफरेंस है देन यू हैव टू वरी, आपको यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए, आपको ये ERL स्वीप होने का वेट करना चाहिए। सो बेसिकली सर SMR जब ERL को जब स्वीप होता है तो SMR तब बन रहा होता है, तो वो वैलिड वाला होता है, सही वाला है SMR। वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर उससे पहले हो रहा है तो वो लो प्रोबेबिलिटी SMR हो जाएगा। हाँ, डेफिनेशन ये है कि ओल्ड लिक्विडिटी देन जिसने लिक्विडिटी उसकी लिक्विडिटी। तो हम्म। अगर आप डेफिनेशन के अंदर हाइपोबिलिटी एंटर करें तो वो ERL आ जाएगी फिर, ठीक ठीक है है। सर, SMR तो गॉट ये इट। भी है। ठीक है सर, ओके, गॉट इट। हेलो। सर सर एक ये बार जूडो आपने यूएसडी वाला और देख क्या लीजिए ना। क्वेश्चन, क्या। जूडो यूएसडी में एक बार देख लीजिए, वो मीडियम प्रोबेबिलिटी बीपीआर है क्या? ओके, अच्छा जी, लाइव मार्केट में बन रहा है, चलें देखते हैं। जस्ट अभी जहाँ पे टैप हुआ 1 आवर पे। 1 आवर पे सर। 1 मिनट ब्रो, मुझे, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ। ठीक है सर। ओके ओके, सर हमें भी साथ साथ बताए ना। कुछ नहीं यार, देख रहा हूँ ट्रेड मिस हुई है लो टाइम फ्रेम की। TPO भी सर गया उस ट्रेड का। सर वो यार कैसे? ये सिंपल हाँ ट्रेड सर। है, आपको सब पढ़ाया हुआ है इसमें। ये है हाँ कि सर सबसे उसका पहले ये टीपी लेग का हो गया। डिस्काउंट एंड प्रीमियम है। 4 आवर है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से बिल्कुल पास इंड्यूसमेंट है। जब अब 4 आवर की बॉडी के पास इंड्यूसमेंट है तो मतलब आपको 4 आवर में एंट्री लेनी है, आपको लो टाइम फ्रेम में जाना है, बिकॉज लो टाइम फ्रेम की इंड्यूसमेंट है, ठीक है। क्योंकि इंड्यूसमेंट बहुत ज़्यादा पास है। अगर इतना दूर होती तो वो 4 आवर की ट्रेड होती। तो इसमें आप इंस्टेंट एंट्री लेते हो, ठीक है। जो लो पास वाला होता है उस पर लो रखते हो SL, इंस्टेंट एंट्री 1:3 निकालते हो, और वो मार्केट देख के आ गई है। हाँ सर वो टीपी हो गया है, बट वो ट्रेड जो है अभी भी मैं कंटिन्यू रखा हूँ क्योंकि वहाँ बीपीआर बना है, तो अच्छा, उसको आपने ली आउट हुई हो ट्रेड जाऊंगा। ये। हाँ सर वो लिया हुआ है। हम्म,
सही है। तो उसको भी कंटिन्यू रखूं या क्लोज कर दूं? मैंने पहले ही लिया था बट टीपी लगाना भूल गया था। अभी $33 प्रॉफिट में। नहीं, आप उसमें जस्ट SL या TP ये चीज़ करें, डर के क्लोज, या फिर हाँ, इसमें आप डर के क्लोज कर सकते हो, उसके अलावा आपको सिनेरियो नहीं है, तो आपने डर के क्लोज नहीं करनी। अगर आपने आज BPR पढ़ लिया है और BPR आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक सेल का BPR बन गया है, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी देखना स्टार्ट कर दो। प्रोबेबिलिटी क्या है? लिक्विडिटी नहीं ली हुई, ऊपर कंसोलिडेशन, ठीक है, मार्केट ओके लिक्विड लिए बगैर नीचे आ रही है, तो लो प्रोबेबिलिटी हो गया। तो आपको डरना नहीं ओके है, सर। होल्ड करना है, होल्ड करना सीखो। तो लॉस नहीं, प्रॉफिट। हाँ सर, होल्ड ही करने में आज 5 ट्रेड लिया है जिसमें से 4 में एसएल हिट हुआ है, जस्ट एसएल हिट करके डाउन गया है। मुझे आप पाँचों सेंड करो, ओके सर, मैं सेंड कर देता हूँ। अभी कर दो ज़रा। सर आज ना ऑड यूएसडी में भी मतलब एक वो ट्रेड फेल हो गई थी कल परसों, आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप ले सकते हो उसे 4 आवर में। थोड़ा सर उसके बारे में बता दें, यही थी। ये मैंने कब एक्सप्लेन किया था भला? परसों सर लास्ट वीक वो में, मतलब हम्म मेरा ख्याल है जब मैंने मंडे को या लास्ट वीक में सर किया था। ना दो ना दिन ना पहले ना, ही। जब मैंने ये एक्सप्लेन किया था तब ये हाई स्वीप नहीं था हुआ, अभी भी लाइन लगी हुई है। नहीं नहीं सर, हो गया था ये। मैंने ट्रेड ली थी, मैंने सेटअप लगाया था पिछले वीक। सर आप श्योर लिक्विडिटी, हैं? जी जी ये हाई जी। स्वीप होने के बाद मैंने यहाँ बाय करने को बोला लिक्विडिटी है। ये वाली ली थी ये, यही। जी जी ब्रो सर, ऐसे मैं श्योर। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने ये हाई स्वीप होने के बाद आपको यहाँ बाय करने को बोला हो? सर बोला था। अच्छा। जी। हाँ जी। यही ये जो लाइन लगाई हुई और है ना, इसमें ये अगर आपने ब्रेकर ब्लॉक। इसमें आपने ट्रेड लिया है तो ब्रेकअप ब्लॉक तो आपका ये बनता है ना? अगर आप ब्रेकअप ब्लॉक ट्रेड करो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस कैसे लिया नीचे आएगा? एनीवेज, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि हम क्या पढ़ रहे थे उस दिन, क्योंकि ये देखो ऊपर ओल्ड लिक्विडिटी, उसका SMR है, SMR के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ तो सेल बन रहा है। अब मुझे बताओ, मैंने ये क्या देख, उस दिन हमने क्या पढ़ा था? सर ये वीक क्लोज हुआ था, पिछले वीक हमने ब्रेकअप ब्लॉक पढ़ा था, आपने उसमें कहा था कि कोई भी ट्रेड लेकर आना, तो मैंने ये AUD USD की ट्रेड ली थी जो मैंने आपको एज ए होमवर्क सेंड की थी। ये संडे की बात है। अच्छा अच्छा, ये वाली लिक्विडिटी आप मान रहे हो, ये 1 4 आवर किया, जी जी जी। 4 आवर में। तो ये वाली लिक्विडिटी का ब्रेकअप लोग मान रहे हो? अरे यार ये क्या हो रहा है। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। ब्रेकअप ये लोग आपने देखिए कहाँ ट्रेड किया? एक सेकंड में इसमें सर। बड़ा करते हो ना। जी जी, सर मैं यही करने ब्रेकर लगा। ब्लॉक जो लाइन लगाई है आपने, सर ये एक मिनट ब्रेकर ठहरिएगा। ब्लॉक ये होगा ना, ना सर। सर ये देखिए, ये लिक्विडिटी स्वीप है। अच्छा वही ना, ये हाँ वाली ये नीचे लिक्विडिटी का वाली। मान रहे हो? जी। सही ये है। जी जी। ये MSS है, ये इंड्यूसमेंट ऊपर है, और ये ब्रेकअप ब्लॉक है। जो लाइन लगाई है आपने, यही वाली। सही है। चला नहीं सर ये। नहीं यार, इसमें आप हम्म, इसमें थोड़ी लाइफ मैनेजमेंट लगाओ ना, कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने हाई स्वीप होने के बाद आपको यहाँ बाय करने क्यों कहा, बट अगर आप इस पे थोड़ा सा अपने देखोगे ऊपर मार्केट क्यों यहाँ जाने वाली है, ये तो है प्रीमियम में और ऊपर SMR हुआ है। SMR मतलब कि जिसने लिक्विडिटी स्वीप करी है, जो उन्होंने जिन्होंने वहाँ सेल किया उनको अगेन मार्केट ने ट्रैप किया, तो ऊपर जाना बहुत मुश्किल है यहाँ से मार्केट का, और वैसे भी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी है। ये भी मे बी मैंने आपको वो कहा होगा कि आप कोई भी ब्रेक ब्लॉक ट्रेड कर रहा हो, ये मैंने आपको वो वाला दिया होगा होमवर्क, जितना मुझे याद है। शायद ओटी सिखा रहे थे आप। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो ट्रेड का। हम्म चलें, खैर कोई बात नहीं अगर ये आपका सेल हुआ है, बट अगर अच्छा, मार्केट इतनी ट्रेड हुई थी या इतनी ट्रेड हुई थी, ये वाला हाई बन चुका था, मुझे ये बताओ, जी ऊपर जी, वाला। हाँ बन ये बन गया था। सर मैंने उस दिन ओ, स्क्रीनशॉट लिया था, आई विल सेंड यू। सर उस दिन ना ओके मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप वीक में देखें ना, तो ऊपर एक और लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से मैं अभी भी है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी। हाँ, मे बी पॉसिबिलिटीज देयर, तो
असल में ये मैंने सेटअप लिया था पिछले वीक, उस टाइम मार्केट ने ना ये वाला जो लास्ट अभी हाई ये लिया ना, ये इसने स्वीप नहीं किया था, ये वाला हाई मार्केट ने स्वीप नहीं किया था। सर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा। हाँ 0.62 ब्रेकअप ब्लॉक सही है। वो मैंने फिर वो लिक्विडिटी नहीं देखी होगी मे बी, या स्मार्ट नहीं देखा होगा मैंने, हाँ, क्योंकि उसमें एस इसमें लाइन नहीं लगाई है ना, वो वीकली वाली एसमार के ऊपर। इतना पास आप कभी भी बाय करने की कोशिश करते नहीं है। चले खैर, मिस्टेक हो गई होगी मेरे से, इट्स ओके। कोई बात नहीं सर। अच्छा, आपको इससे सीखने को तो मिलता है, आपको सीखने को ये मिलता है कि एसएमआर जहाँ पे ओल्ड लिक्विडिटी का होता है उसके आसपास आपने सेटअप नहीं ट्रेड करना होता, बिकॉज वो अच्छा रिएक्शन देता है। और ये तो मुझे बहुत अच्छी से बात पता है, बट फिर भी लाइक, और किसी का होमवर्क है ये? नुमान साहब, और यूएसडी 1 आवर चार्ट है यहाँ पर, सर रीजन लिक्विडिटी, ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ, उस टाइम लिया था ट्रेड, अभी देख रहा ब्रेकअप किस रीजन से ब्लॉक, लिया था। बीपीआर ब्रेकअप ब्लॉक एंड बीपीआर फे वैली गैप। ओके, तो इसमें ब्रेकअप ब्लॉक आपने किसको मार्क किया नुमान? सर वो लोअर टाइम फ्रेम पे वहाँ पे ब्रेकआउट ब्लॉक था उसका अच्छा, लो तो। टाइम फ्रेम में, ठीक है, 1 आवर है, ठीक है। सर वहाँ एक सेकंड ट्रेड जो मिडिल में लिया हूँ उसमें जस्ट एसएल करके डाउन चला गया। ठीक है, मेरा उसमें आपने, एसएल लगाना। तो ये फेयर वैली गैप क्यों नहीं एसएल रखा? अगर आपने रखना भी था तो आपको एटलीस्ट कम से कम ये एसएल रखना चाहिए। फेयर वैली गैप के मिडवेयर मतलब नोवेयर कहीं भी आपको यहाँ पे एसएल रखना तो कोई सेंस नहीं बनती। आपने लो टाइम फ्रेम एसएल रखा होगा। आपने हाँ कोशिश सर। करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा अपने एसएल हाई टाइम फ्रेम में रखें, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम की जो पीडी रेस होती है ना, आपको लग रहा होता है, ये ना मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आपको लग रहा होता है अगर आपका एसएल इस तरह ना, यहाँ पर आपका एसएल लिया मार्केट ने, आपको लग रहा है मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है, बट आप उसको थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम करते हो ना, तो अगर ये फेयर वैली गैप है, ये फेयर वैली गैप है, वो मार्केट इस तरह ट्रेड हो रही होती है, ठीक है, मार्केट यहाँ यहाँ पर होती है, आपको लगता है मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है, बट वो ऑलरेडी एक फेयर वैली गैप में ट्रेड हो रही होती है, वो फेल नहीं हुई होती। तो इस वजह से वो जस्ट ऐसे लिए बगैर रिवर्स हो जाती है। और जब आप हाई टाइम फ्रेम पे जाते हो, आप कहते हो यार यहाँ पे तो फेयर वैली गैप चल गया, लो टाइम फ्रेम पे आपको ऐसे हो चुका होता है। तो आपने ऑलवेज लो टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी नहीं देनी, एसएल्स और टीपीस कोशिश करें हाई टाइम फ्रेम पे रखें। ओके सर, उस एंड हाई टाइम पीछे की एक पीडी वो। रेस बहुत आपको मदद करती हैं। ओके अच्छा, सर। एंड ये ट्रेड किस सिनेरियो पर है? सर ये तो ऑड यूएसडी वाला जो हमने नॉर्मली अभी देखा। अच्छा, वही वाली, जी सर वही वाली थी। लेट मी सी, सर 1 आवर। इसमें कह सकते हैं कि अगर 50 मिनट में कुछ सेटअप बन रहा है तो उसकी हम टीपी और एसएल 1 आवर या 4 आवर पे जाके रख लें। ये जो ग्रीन कैंडल था कितने उसको मिनट मैंने में बन डिलीवर रहा कर है क्या? 15 मिनट आपने, में। हाँ फिर 1 आवर के आप 50 मिनट की पीडीआर सेटअप के बन रहा आसपास है रख सकते हैं। वन लाइक आवर उसमें आपको ये देखना होता है खुरम के सेफनेस कहाँ पे है, सेफ कहाँ पे हो रही है ट्रेड, ठीक है, मतलब मार्केट सेफ कहाँ पे जा रही है, हाई टाइम फ्रेम पर इसलिए करते हो। अगर आप इसलिए करोगे कि मैं एसएल ही 1 आवर में रखूंगा, आपका एसएल बड़ा होगा, उसका फायदा नहीं है, ठीक है। टीपी भी मैं 1 आवर पे रख रहा हूँ ना सर, फिर इस केस में तो वन टीपी भी हाँ तो वन। फिर ठीक है, बट मैंने कभी किसी को देखा नहीं है एसएल या टीपी रखने के लिए हाई टाइम फ्रेम में जाते। आप इसलिए हाई टाइम फ्रेम में जाते हो, आपको आइडिया होता है कि अच्छा यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रख सकता हूँ, या मैं लो टाइम फ्रेम में जाकर इसके आसपास एक अच्छी जगह ढूंढ कर रख सकता हूँ, आप इस तरह हाई टाइम फ्रेम में जाते हो। वो हम टीपी और एसएल प्रॉपर हमारी क्लास होगी, उसमें सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी, ठीक है सर। टीपी और एसएल की। सही है, आज की क्लास एंड करते हैं। सर एक गोल्ड का भी रिकॉर्डिंग ट्रेड में सेंड देख रहा कर हूँ दूंगा। वो भी। हेलो। यार मैंने भी एक कुछ सेंड किया, ऊपर थोड़ा चेक करो। सर दोबारा एक सेंड गोल्ड करो का भी ट्रेड। जुल्फ़कार, आप दोबारा सेंड करो। अभी मैं नजदीक ही होगा सर, थोड़ा चेक करो। अच्छा, एक मैं मिनट। देखता हूँ फिर भी, मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है ये। गोल्ड 1 आवर एसएमटी, ये ब्रेकअप ब्लॉक कैसे हो सकता है? इसको ब्रेकअप ब्लॉक क्यों कह रहे हो जुल्फ़कार?
ये इसलिए सर जी कि एसएमटी हुआ है ना, और DXY में लिक्विडिटी स्वीप हो गई है वो हाई की, जो मैंने एसएमटी मार किया। मैंने कहा कि इस बेस पे ब्रेकर ब्लॉक मार अरे कर सकते हैं या नहीं नहीं, कर सकते। एसएमटी में मोस्ट ऑफ टाइम आपको यहाँ कहीं सेल करना होता है जब एसएमटी बनती है। ऐसा नहीं होता कि कोई 10 दिन बाद एसएमटी वो वर्क कर रही है। ठीक है, और ब्रेकअप लॉक जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है वही होगी। ठीक है, जिसने लिक्विड स्वीप करी है, आप उसमें एसएमटी को ऐड करके वो नहीं कर सकते। आपको नहीं, यहाँ मैंने पर इस पे कि लिक्विडिटी तो स्वीप हो गई है ना उस हाई की, तो फिर इस भी ये बेस पे ब्रेकअप लॉक मैंने नहीं है ना, फिर भी ये ब्रेकअप लॉक नहीं है। यहाँ पर सही लिक्विडिटी है। है, बट यहाँ पर एसएमटी में लिक्विडिटी क्यों नहीं होती? जब तक आप यहाँ तक हो, ठीक है, यहाँ तक हो मतलब कि यहाँ पर एसएमटी आपने फटाफट यहाँ सेल कर दिया और ये मूव आ गया, एसएमटी का मूव आ गया। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वापस जाए मार्केट यहाँ से फिर एसएमटी इतना बड़ा मूव दे। वो आपकी अप्रोच गलत है। नहीं, अभी एसएमटी तो कितना ये मूव ब्रेकर देती है? ब्लॉक मूव देगा ना बाद में ना। ब्रेकर ब्लॉक है ही नहीं, ये मूव कैसे दे देगा? एसएमटी बनी, उसने ये वाला मूव दिया, दैट्स इट। आपको ये कैच करना होता है लो टाइम फ्रेम में जाके। सही। सर दो ठो और स्क्रीनशॉट भेजे हैं, एक बार देख लीजिए ना। ओके ओके। अच्छा, ये आप यहाँ कैसे, पर ये ट्रेड का आपका वो क्या है आइडिया? सर एक तो ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट अपर ये एमसिस किए हुआ था ऊपर साइड में, एंड इंड्यूसमेंट किए हुआ था, इंड्यूसमेंट किए हुआ हम्म। था। ओके मैंने इसको पहले छोटा ट्रेड लिया था, छोटा एसएल रखा था, छोटा टीपी, तो वो हिट हो गया है, बट मैंने बड़ा कर दिया था सेफ ट्रेड के लिए। तो ओके। तो ये ट्रेड प्रीमियम में नहीं थी? नहीं, वो अभी ट्रेड एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी नुमान आगे। और लॉजिक क्या है इस ट्रेड में? हाँ सर, सिग्नल ये ऑर्डर तो ब्लॉक कल रात, इंड्यूसमेंट। सर कल रात को लिया था, अभी रीजन तो याद नहीं, अभी ढूंढ ढूंढ के भेज रहा हूँ। उस टाइम देखा था। आप जब ट्रेड ले रहे हो ना, साथ में एक काम कर लिख लिया करो, देन बहुत इजी हो जाया करेगा मुझे देखने में आपकी ट्रेड की लॉजिक। अच्छा, ये पेयर ओके कौन सर। सा है? पेयर जीबीपी जेपीवाई। जेपी जापानीज येन ट्रेड कर रहे हो आप? हाँ सर, बट हम्म। मेजर पॉइंट तो जीबीपी है। नहीं ना, वॉल्यूम प्रॉब्लम्स होती हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक ने जितना ही मूव दे सकता था उतना इसने दिया है। इतना मूव नहीं था दे सकता कि ये इसको हाई स्वीप कर ले, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत प्रीमियम में था। मार्केट कितना बायर को पैसा बना के दे? यहाँ से सारा बायर्स पैसा बना रहा है, और बना कौन रहा है? अगर मार्केट ये हाई भी स्वीप कर ले तो बायर्स तो यहाँ टीपी हो जाते हैं। इसलिए ये इंस्टेंट क्रैश आया है। ओके सर, हाई पे ट्रेड करने में बड़ा दिक्कत होता है। बिल्कुल, हाई पर बाय करना तो ये ऐसी ट्रेडर्स का थोड़ी ना काम है, हाई पर बाय करना, लो पर सेल करना। एंड सर गोल्ड में सेल का ट्रेड बन रहा था, प्रॉपर सेटअप था, मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे मार्क किया था, बट जस्ट मेरा एसएल हिट करके वहां से चला गया। मैं स्क्रीनशॉट ये सेटअप है क्या? सर ये मैं वही दे जो रहा हूँ बीपीआर सर। भैया पढ़ा रहे थे ना। हम्म। वही आपके सामने ही है। एसएल ना, ये फेयर वैली के आपके आसपास है, ना ये ऑर्डर ब्रेकअप ब्लॉक के आसपास है, किसी चीज़ के आसपास भी नहीं है। एटलीस्ट आप ये फेयर वैली के आपको तो थोड़ी रिस्पेक्ट दे दें, या फिर ये फेयर वैली के आपको ये बीपीआर है, यहाँ पर ये बीपीआर है, इसको थोड़ी रिस्पेक्ट दे दें आप। ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे दें आप। यहाँ पर एक वर्ड के अंदर स्टॉप लॉस नहीं छोड़ सकते। मार्केट लेवल से गिरती है मार्केट, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मार्केट खाली यहाँ से गिर जाए। या तो मार्केट फेयर वैली गैप से गिरेगी, या तो ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक से गिरेगी। पीडी रेस से गिरती है मार्केट, ठीक है। ओके सेफ सर। एसएल की क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मुझे अभी तक पता चल चुका है। गोल्ड यूरो, गोल्ड यूएसडी 1 आवर वांडा का चार्ट है, और सितंबर की मार्केट है। लिक्विडिटी स्वीप डिस्प्लेसमेंट इंड्यूसमेंट, प्रीवियस डे हाई, डेली ओपन, टुडे ओपन, एंड ये सर क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल, ये थोड़ा सा इसे ऊपर मार्केट चली गई वापस, ये टैप नहीं हुआ एंट्री, बाद में फिर सीधा नीचे गया। यही जो ऑर्डर ब्लॉक मार के, थोड़ा जूम करो सर इधर, एक और ऊपर, फिर तो ये और इससे अच्छी ऊपर। बात है ना। आप वेट करो, इंड्यूसमेंट और पास आ गई है।
नहीं नहीं, ये भी चला गया नीचे बहुत, ये डायरेक्ट क्रॉस अच्छा किया बाद में। अच्छा, क्या कह रहे हो आप? अभी ये मतलब ये ऐसा इसका हो गया, लिमिट तो नहीं लगाया था लेकिन जब टैप नहीं हो तो मैंने हटा दिया फिर। हम्म अभी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इधर ये इधर थोड़ा जूम करो, एक और भी रेड कैंडल। हम्म, वही। सर ये अच्छा, सेटअप आप ना अच्छा है। एक कोशिश किया करो, एक छोटी सी ना चीज़ याद रखा करो, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होगी स्टार्टिंग में। बेशक बाद में इसको आप थोड़ा फ्लक्चुएशन अपने में लिया ना, स्टार्टिंग में ऐसा करो, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो ना, जिस टाइम ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, जिस साइड का बन रहा है, उसका कोशिश करो कि उस साइड की मार्केट भी हो। ठीक है? अगर आप यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हो ना, तो थोड़ा ट्राई करो पहले मार्केट एमएसएस किया हो बुलिश साइड का, देन आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बने। जो बुलिश एमएसएस होने से पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, उसको आप ना ट्रेड करो। ठीक है? ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सर पहले ऑर्डर जैसे ब्लॉक एमएसएस और फिर ऑर्डर ब्लॉक बने। क्या अ, मतलब, मैं समझा। यहाँ पर ये देखो, अब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, बट मार्केट बुलिश ही मार्केट में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है। ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे आई, मार्केट ने एमएसएस किया, बेरिश मार्केट थी फिर ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश की मार्केट में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, गो फॉर इट। ठीक है? ये जो है ये बेरिश की मार्केट में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो ये आपको बस, आप ना ट्रेड करो इसको। समझ ओके, आइए कि तो बात समझाऊँ? आ गई। सर आप ये पहले कहना चाह रहे हैं कि अभी इस जी जी मार्केट में समझ हमें गया। यहाँ सेल का कहीं देखना चाहिए था, ऑर्डर ब्लॉक और या ब्रेकर ब्लॉक? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बाय देख रहे हो, तो जब वो ऑर्डर ब्लॉक बना, ये अगली अगली मार्केट को भूल जाओ, यहाँ पे एमएसएस भूल जाओ। जब वो ऑर्डर ब्लॉक बना, तब मार्केट की हालत क्या थी, मार्केट किस साइड पे डिलीवर हो रही थी? मार्केट बेरिश डिलीवर हो रही थी या बुलिश डिलीवर हो रही थी? इसके अंदर छुपा कौन हुआ है? रियल बायर छुपे हैं या फेक बायर छुपे हुए हैं? तो यहाँ पर मार्केट बेरिश थी। ठीक है? पीछे एमएसएस कर चुकी थी, बेरिश की सिचुएशन के अंदर मार्केट ने ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया। तो आप इसको एक वो देख सकते हो, एक इम्पोस्टर की तरह देख सकते हो। ठीक है? एक मैनिपुलेशन की तरह देख सकते हो। चलते हैं, बट स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में इनको छोड़ दो, इनको ट्रेड ना करो। जो ऑर्डर ब्लॉक बुलिश की मार्केट में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बने उनको ट्रेड करो, बेरिश की मार्केट में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बने उनको ट्रेड करो। ये ऑर्डर ब्लॉक है, अब ये मार्केट बुलिश ही बुलिश है। ठीक है? बेरिश कैंडल बनी, उसके ऊपर क्लोजिंग करी, बुलिश की मार्केट में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है, गो फॉर इट, इसको ट्रेड कर लो। ठीक है? इस तरह मैं कह रहा हूँ। सर अगर वो एमएसएस ना होता तो फिर वो ओके था, ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, फिर बुलिश की मार्केट में बुलिश बनना था ना। ओके ओके। चलें, क्लास एंड करते हैं, और कल से हम अपने मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी, आप कह सकते हैं कि 80% ऑफ मेंटरशिप आज हमारी ख़त्म हो गई है। 75% कह लें आप, 75% मेंटरशिप ख़त्म हो गई है। पाँच या मेरे ख्याल 6 या 5 मॉडल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है? और जो लोग जॉब करते हैं उनको मैं एक स्ट्रेटजी बताऊँगा, और एंड में फिर जो बाकी इधर उधर की चीज़ें हैं, स्टॉप लॉसेस, टेक प्रॉफिट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग रूल, जर्नल, लाइव मार्केट कैसे ट्रेड करनी है, प्रोफॉर्म्स, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो कल डेली से नई बाइक। स्टार्टिंग होगी। डेली बाइस क्या होता है मुझे तो नहीं पता। ठीक है सर, मैं पढ़ेंगे, वो बता भी दूंगा सर पढ़ेंगे। आपको। ओके ओके सर, चलें, अल्लाह हाफिज़। किस हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।